हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर। यहाँ हर वीडियो आपको आपकी भावनाओं, रिश्तों और खुद के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। यहाँ हम दर्द को सिर्फ महसूस नहीं करते, उसे समझकर बदलना भी सीखते हैं। ध्यान से सुनना। ब्रेकअप के बाद लड़की तब पछताती है जब उसे एहसास होता है कि जो प्यार उसने छोड़ा है वो उसे दुनिया में कहीं और मिल भी सकता है और शायद कभी नहीं मिल पाएगा। वो क्षण जब दिल ने पहली बार चुप्पी सुनी। कमरा शांत था, इतना शांत कि मानो हर चीज अपना अर्थ खो चुकी हो। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी आज थोड़ी भारी लग रही थी। वो अपने बिस्तर के कोने में बैठा था, फोन हाथ में। स्क्रीन पर वही आखिरी संदेश चमक रहा था। कुछ शब्द जिन्होंने उसकी कई महीनों की मेहनत, उसकी उम्मीदें, उसकी कोशिशें सबको एक ही पल में मिटा दिया था। मुझे लगता है हम अब साथ नहीं चल सकते। उसने संदेश पढ़ा, थोड़ी देर स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से अपनी उंगलियां बंद कर ली, जैसे किसी अदृश्य वजन ने उन्हें बांध दिया हो। उसने हिम्मत जुटाकर लिखा, क्या हम बात कर सकते हैं? अगर कुछ टूटा है हम उसे जोड़ सकते हैं। पर जवाब में कुछ नहीं आया, सिर्फ एक डिजिटल खामोशी जो असली जिंदगी की हर खामोशी से ज्यादा दर्दनाक होती है। वो सोचने लगा, क्या इतना आसान था मुझे छोड़ देना? क्या मेरी जगह इतनी हल्की थी उसकी जिंदगी में? पर दूसरी तरफ लड़की अपने कमरे में चहल पहल के बीच थी। उसके दोस्तों की बातें, हल्की हंसी, बिखरी हुई चीजें सब पहले जैसे ही थे, लेकिन उसके मन में एक अलग ही दुनिया चल रही थी। उसे लगा, शायद अब मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होगी, शायद अब मैं अपने लिए जी पाऊंगी। पर इंसान जो सोचता है, मन हमेशा उसका उल्टा ही दिखाता है। जॉन बोल्बी कहते हैं, जब लगाव की डोरी टूटती है तो मन सबसे पहले बहादुरी का दिखावा करता है। वो भी यही कर रही थी। दिखावा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो ठीक है, लेकिन दिल सच्चाई छुपा नहीं सकता। सच्चाई बस थोड़ी देर से सामने आती है। उधर वो अकेला बैठा उस चुप्पी को देख रहा था, जो दो लोगों के बीच नहीं, दो दुनियाओं के बीच उभरती है। ये वही चुप्पी थी जिसमें रिश्तों के टूटने की आहट सबसे पहले सुनाई देती है। धीमी सांस, थोड़ा विराम। कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां शब्द खत्म होते हैं और दिल अपने सबसे कठोर सच से टकराता है। पहली हलचल, वो दर्द जो दिखाई नहीं देता पर अंदर सब बदल देता है। उस सुबह लड़की ने फैसला किया था कि वो बिल्कुल सामान्य रहेगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसका किसी से कोई संबंध ही नहीं था। वो आईने के सामने खड़ी हुई, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाई, बाल ठीक किए और खुद को समझाया, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूं। लेकिन सच कहां मानता है? सच हमेशा चेहरे से नहीं, नजर के पीछे छिपे सवालों से दिखाई देता है। कॉलेज पहुंचते ही उसने खुद को दोस्तों की हंसी, मजाक, बातें सबके बीच डाल दिया। वो हंस भी रही थी, पर उसकी हंसी में वो चमक नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी। कच्ची मुस्कानें हमेशा सच छुपाने की कोशिश करती है, पर जो दिल में चल रहा हो वो आंखों की थकान में उतर ही आता है। वो अपने बैग से पानी निकालने लगी, पर हाथ थोड़ा कांप गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। यही भावनाओं का पहला संकेत होता है, जहां शरीर मन के झूठ को पकड़ लेता है। क्लास के बाद वो अकेली बैठी थी, फोन हाथ में था। आदत से मजबूर होकर उसने स्क्रीन खोली, पर चैट में अब वो नहीं था। उसकी लास्ट सीन अभी छुपी थी। ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द किसी के चले जाने से नहीं, बल्कि उसके बदलाव से होता है। वो अंदर ही अंदर सोचने लगी, क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? क्या उसने किसी से बात करनी शुरू कर दी? क्या वो मुझे भूलना चाह रहा है? हर सवाल उसके मन के अंदर एक बेचैन लहर की तरह उठता और गिरता रहा। जैसा कि फ्रायड कहते हैं,
मन अपनी सच्ची इच्छाओं को दबा सकता है, पर वे किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। उसके भीतर दबा हुआ लगाव, दबा हुआ डर, दबा हुआ अपनापन अब अंदर अपना रास्ता ढूंढ रहा था। वो इसे प्यार का नाम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसने खुद कहा था कि हम सही नहीं हैं। पर मन, वो अपनी भाषा में ही बोलता है, और उसकी भाषा है यादें। वो कैफे में बैठी थी, लोगों की आवाजें आसपास गूंज रही थी, पर अचानक उसे लगा कि सब धुंधला पड़ गया है। सिर्फ एक दृश्य साफ दिख रहा था। वो उसके सामने बैठे हुए, धीरे धीरे बात सुनते हुए, हर बात को बिना जज किए समझते हुए। वो सोचती, यार वो इतना बुरा भी नहीं था। शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। लेकिन अगले ही क्षण उसका अहंकार बोल उठा, नहीं, तुमने सही किया, तुम बहुत बोझ महसूस कर रही थी। मन दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा उसे रोक रहा था, दूसरा उसे स्वीकार करने दे रहा था। धीरे धीरे ये खींचतान थकावट में बदलने लगी, क्योंकि रिश्ते टूटने के बाद सबसे पहली चीज जो बदलती है वह है ऊर्जा। वो पहले जहां घंटों बातें कर सकती थी, आज 5 मिनट भी किसी से बात करने में मानसिक रूप से थकने लगी। जैसे मन किसी भारी बोझ को दबाकर ले जा रहा हो। शाम को जब वो घर लौटी तो सबसे पहले उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया। ये कोई सामान्य आदत थी, पर यह दिखाती थी कि वो किसी नोटिफिकेशन की शायद प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे स्क्रीन खाली रहती, उतना ही दिल पर दबाव बढ़ता। अब उसने खुद को थोड़ा और गहराई से महसूस करना शुरू किया। उसके भीतर एक छोटी सी बेचैनी थी, जो वो स्वीकार नहीं कर रही थी। यही बेचैनी वो बीज है जिससे पछतावा उगता है। उसी रात वो अपने कमरे की रोशनी बंद करके बिस्तर पर लेट गई। अंधेरे में मन तेजी से सोचता है, जैसे हर याद वापस अपना स्वरूप लेकर इंसाफ मांगने लौट आती हो। उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर तक सांसें भारी रही। वो उन दिनों को याद करने लगी जब वो उसके साथ थी। उसकी वो छोटी आदतें, वो ध्यान रखना, वो समझना, वो चुप रहते हुए भी उसके मन की बात पकड़ लेना। उसे याद आया कैसे वो उसे छोटी छोटी बातें नोट करता था, कि वो कैसी कॉफी पसंद करती है, कैसे बात करती है, कैसे चुप रहने पर भी घबराती है। उसने अपने भीतर एक सवाल महसूस किया, क्या कोई और मुझे इतनी बारीकी से समझ सकता है? यही पहला मजबूत धक्का होता है। यही वो जगह है जहां पछतावे की जड़ें और गहरी हो जाती है। कार्ल यूंग लिखते हैं, जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई से भागता है तो वही सच्चाई उसके पीछे चलने लगती है। वो भागना चाहती थी, पर यादें उसका पीछा कर रही थी। रात के गए घंटे, अंधेरे का सन्नाटा, अधूरी सांसें, सब मिलकर उसे वो एहसास दिला रहे थे जिसे वो दिन भर दबाती रही थी, कि उसे फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। वो करवट बदलने लगी, जैसे कोई बेचैन आत्मा अपने ही दिल से लड़ रही हो। उसे एहसास हुआ उसने आजादी के नाम पर सिर्फ एक झूठ खरीदा था, और आज वो उसी झूठ के बोझ से टूट रही थी। धीमी सांस, उसने खुद से एक आखिरी सवाल पूछा, अगर वो मुझे अभी मैसेज कर दे तो क्या मैं बात करना चाहूंगी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, मैं ठीक हूं। पर मन ने जवाब दिया, हां, यही पहला सच उजागर होता है। यहीं से असली पछतावा शुरू होता है। खामोशी में उठता अपराध बोध। जब दूरी अपराध नहीं लगती, पर लगने लगती है। किसी रिश्ते में जब वो दूर होती है तो शुरू में उसे लगता है कि वो सही कर रही है। वो सोचती है, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, थोड़ा शांत होना है, थोड़ा खुद को ठीक करना है। पर समय के साथ उसके भीतर एक हल्का सा चुभन उठती है, एक सवाल जिसे वो खुद से भी छुपाने लगती है, क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी? स्टोइक साइकोलॉजी कहती है कि
हर इंसान में एक इनर मोरल कॉम्पास होता है, एक छोटी सी आवाज जो किसी बात का सच सबसे पहले हमें ही सुनाती है। और यही आवाज दूरी को धीरे धीरे गलती में बदल देती है। गिल्ट का पहला संकेत यादें बिना बुलाए लौटना। वो तुम्हारी बातें याद करने नहीं बैठती, यादें अपने आप चलने लगती है। वे बातें जो तुमने हल्के में कही थी, वे चीजें जो उसने कभी नोटिस नहीं की थी, वे छोटे एहसास जो उसे उस समय समझ नहीं आए थे, सब कुछ अचानक उसके सामने खुलने लगता है। यादें तब लौटती है जब इंसान महसूस करता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बना ली जो उसके जीवन के कोर स्टेबिलिटी का हिस्सा था। गिल्ट यहीं से जन्म लेता है। दूसरा संकेत, मन बहाने ढूंढता है और खुद ही बहानों से थक जाता है। वो खुद को समझाती है, मैं ठीक हूं, मैंने सही किया, मुझे थोड़ी दूरी चाहिए थी। पर हमारा मन किसी गलत फैसले को ज्यादा देर तक जस्टिफाई नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए उसके भीतर धीरे धीरे एक भाव उठता है, मैंने उसे हर्ट किया है। ये भाव बाहर नहीं दिखता, पर अंदर से ये इंसान को बेचैन करता है। बहाने टिकते तब है जब इंसान खुद उनसे संतुष्ट हो, और जब वही बहाने उसे खुद हॉलो महसूस कराने लगे तो गिल्ट गहरा हो जाता है। तीसरा संकेत, अचानक छोटी छोटी बातों की चिंता। गिल्ट का सबसे बड़ा लक्षण है छोटी बातों का बड़ा हो जाना। वो सोचने लगती है, उसने कुछ कहा होगा और मैं नहीं थी। अगर वो मुझसे बात करना चाहता होगा तो, अगर उसे मेरे बर्ताव से चोट लगी होगी तो, क्या मैंने उसकी इज्जत नहीं समझी? ये सवाल दिन के शांत पलों में नहीं, बल्कि उसके सबसे व्यस्त समय में उठते हैं। जब इंसान व्यस्त होते हुए भी किसी एक ही इंसान के बारे में सोचने लगे तो समझ लेना गिल्ट गहरा हो चुका है। गिल्ट क्यों लौटने की सबसे बड़ी वजह बनता है? स्टोइक साइकोलॉजी बताती है कि दुनिया में दो ही भाव इंसान को वापस खींचकर ले आते हैं, एक प्यार और दो अपराध बोध। प्यार इंसान को याद दिलाता है कि वो किस दिशा में खुश था, और अपराध बोध इंसान को याद दिलाता है कि उसने किस दिशा में गलती की। जब ये दोनों भाव मिलते हैं तो इंसान एक ही निर्णय लेता है, वापस जाना चाहिए, क्योंकि गिल्ट का भार लंबे समय तक कोई नहीं सह सकता। गिल्ट कब सबसे ज्यादा बढ़ता है? जब तुम उसकी उम्मीद के उलट व्यवहार करते हो। वो सोचती है कि तुम टूट जाओगे, गुस्सा करोगे, उसे ब्लेम करोगे या उसे चेस करोगे। पर जब तुम शांत रहते हो, स्टेबल रहते हो, खुद को गिरने नहीं देते और किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं दिखाते, तो उसके मन का गिल्ट बढ़ता है। उसे लगता है जिस इंसान ने मुझे हर्ट करने की वजह नहीं दी, मैंने उसी को चोट पहुंचाई। ये रियलाइजेशन वापसी की नींव बनता है। गिल्ट प्लस तुम्हारी स्थिरता, उसका लौटना। गिल्ट तब काम करता है जब सामने वाला इंसान गिर न जाए। अगर तुम टूट जाओगे तो तुम्हारी कमजोरी उसके गिल्ट को दबा देगी, पर जब तुम अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहते हो, लिमिट, डिग्निटी और कामनेस के साथ, तो वो समझती है कि गलती उसने की थी, तुमने नहीं। और यही वो मोड़ है जहां उसका मन कहता है, मुझे वापस जाना चाहिए। जब हर चीज सामान्य दिखती है पर महसूस कुछ भी नहीं होता। ब्रेकअप के बाद उसके आसपास सब कुछ पहले जैसा ही था। वही दोस्त, वही बातें, वही शोर, वही दिनचर्या, लेकिन भीतर एक शांत खड़ बन रही थी। ये वही खालीपन है जो इंसान को धीमे धीमे खींचता है उस जगह पर जहां सच्चाई सबसे तेज दिखाई देती है। वो दिखाती है कि इंसान क्या खो चुका है और किसकी जरूरत महसूस होने लगी है। खालीपन कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे घुसता है। शुरुआत छोटी होती है, वो दोस्तों के साथ हंसती है पर महसूस नहीं करती। वो फोन चलाती है पर ध्यान नहीं टिकता। वो अपने दिन का समय बिताती है पर मन खाली रहता है। दुनिया को लगता है कि
वो ठीक है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी अनगिनत आवाज उठती है, कुछ कमी है। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है कि खालीपन हमेशा उस जगह आता है जहां पहले कोई गहरी उपस्थिति थी, और तुम्हारी उपस्थिति अब उसके जीवन में खाली जगह बन चुकी है। खालीपन का पहला दर्द, वो चीजें जो पहले महत्वहीन थी अब भारी लगने लगती है। वो अचानक नोटिस करती है तुम्हारे द्वारा कही गई छोटी बातें, तुम्हारी सलाह, तुम्हारा साथ, तुम्हारी उपस्थिति का असर, तुम्हारी शांत नेचर, ये सब जो पहले उसके लिए कॉमन थे अब लॉस बन गए हैं। दर्द यहीं से शुरू होता है, क्योंकि खालीपन हमेशा वहां चुभता है जहां दिल ने आराम पाया था। दूसरा दर्द, अपनी खुशी में कमी महसूस होना। वो सोचती थी कि दूरी बनाकर वो हल्का महसूस करेगी, लेकिन उल्टा हुआ। उसकी मस्ती अब मैकेनिकल हो गई है, हंसी अब असली नहीं है, खुशी अब गहरी नहीं लगती, हर भावना थोड़ी फीकी हो चुकी है। ये वही संकेत है जो मन देता है जब दिल से कोई सही इंसान चला जाए। खालीपन ऐसे ही नहीं आता, वो तभी आता है जब मन तुम्हारी उपस्थिति की कमी स्वीकार कर लेता है। तीसरा दर्द, तुम्हारे शांत रह जाने से उसका अंदर कांपना। सबसे बड़ा झटका यह था कि तुम टूटे नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई बैग नहीं, तुम बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। ये चुप्पी उसके खालीपन को और गहरा करती है, क्योंकि जब वो उम्मीद करती है कि तुम उसके निर्णय से हिल जाओगे और तुम हिलते नहीं, तो मन कहता है उसने शायद मुझे जितना माना था उससे कहीं ज्यादा मजबूत वह है। और ये रियलाइजेशन उसके भीतर एक और खाली जगह खोल देता है। चौथा दर्द, रातें लंबी हो जाती है, दिन में वो संभाल लेती है, पर रात इंसान के सामने सबसे बड़ा आईना रख देती है। रात के शांत पलों में वो अचानक महसूस करने लगती है किससे बात करती थी, किससे अपनी बातें कहती थी, कौन उसकी अनकही बातें समझता था, कौन उसे संतुलन देता था, कौन उसकी सुरक्षा का भाव बनता था। और ये सब अब उसके पास नहीं है। यही वो समय होता है जब खालीपन सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि रात रिश्तों की सच्चाई को सबसे उजला कर देती है। खालीपन क्यों वापस लाता है? स्टोइक साइकोलॉजी बताती है कि खालीपन वो अवस्था है जहां इंसान को एहसास होता है जिससे मैं दूर हुई थी वही मेरी स्थिरता था। जब मन को ये समझ आता है तो वो दो चीजें करता है। एक, या तो वो ईगो थाम कर बैठा रहता है। दो, या वो अपनी गलती का वजन महसूस करके वापस लौटने की तैयारी करता है। खालीपन ईगो को धीरे धीरे तोड़ देता है, इसलिए वो मन में बोलने लगती है, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। खालीपन प्लस तुम्हारी स्थिरता उसकी वापसी का रास्ता बनना। जब तुम शांत रहते हो, खुद को मजबूत बनाते हो, अपने जीवन को संवारते हो, अपने रास्ते पर टिके रहते हो, तो उसका खालीपन उसके भीतर गिल्ट, रियलाइजेशन और अट्रैक्शन तीनों को मिलाता है। ये तीनों मिलकर लौटने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं, क्योंकि खालीपन इंसान को उसके असली कंफर्ट की ओर धकेलता है, और वो कंफर्ट तुम थे, पछतावे की पहली चुभन। हम इस यात्रा के उस हिस्से में हैं जहां मन अब खुद से भाग नहीं सकता, उसे सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। ये वो समय है जब खालीपन दर्द बनता है, दर्द एहसास बनता है, और एहसास धीरे धीरे पछतावे में बदल जाता है। पछतावा कभी अचानक नहीं आता, वो मन के भीतर दबे सवालों से पैदा होता है। उसके मन में एक सवाल उठना शुरू होता है, क्या मैंने गलती कर दी? ये सवाल एक बार नहीं, बार बार आता है। कभी सुबह उठते ही, कभी किसी गाने के बीच, कभी किसी भीड़ में खड़े खड़े, कभी शांति में बैठते वक्त। मन सवाल करता है, क्या वो सच में बुरा था, या मैं उस वक्त खुद उलझी हुई थी? क्या उसने मुझे कभी दोषी ठहराया? क्या उसने मुझ पर दबाव डाला था? क्या वो मेरी जिंदगी को मुश्किल बनाता था?
या आसान? जैसे जैसे इन सवालों के जवाब उसके भीतर बनने लगते हैं, वो अपने ही मन से टकराने लगती है। ये टकराव पछतावे का पहला कदम है। पछतावा तभी आता है जब इंसान तुलना करना शुरू करता है। ये वो हिस्सा है जिसकी चर्चा लोग कम करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसका जिक्र साफ करता है। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ देता है तो वो सिर्फ दूरी नहीं बनाता, वो तुलना भी करता है नए लोगों से, नई बातचीत से, नए अटेंशन से, नए अनुभवों से। लेकिन तुलना हमेशा दो चीजें दिखाती है। एक, नया कितना अलग है। दो, और पुराना कितना सच्चा था। उसे महसूस होने लगता है तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी मैच्योरिटी, ये सब हर किसी में नहीं मिलता। और यही वो क्षण है जब तुलना पछतावे का दर्द बना देती है। पछतावे का दूसरा संकेत, तुम्हारी शांत उपस्थिति उसके मन में लौट आती है। जितना वो तुम्हें भूलने की कोशिश करती है, उतना ही तुम उसके विचारों में लौट आते हो। क्यों? क्योंकि मन खाली जगहों को उन्हीं यादों से भरता है जो उसे सुकून देती थी। तुम उसकी याद नहीं, उसका संतुलन थे, और संतुलन को मन कभी छोड़ता नहीं। यहां से पछतावा और तीखा होने लगता है। पछतावे का तीसरा संकेत, खुद से छल करने की कोशिश टूटने लगती है। शुरू में वो खुद से कहती है, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैंने सही किया, मुझे उसकी जरूरत नहीं। लेकिन मन ज्यादा देर झूठ नहीं सुन सकता। एक रात, एक शांत पल, एक अकेला क्षण, और मन सच बोल देता है, मैं उसे याद कर रही हूं। मैंने उसे हल्के में लिया। वो जितना मैच्योर था, मैं उतनी नहीं थी। वो बुरा नहीं था, मैं बस परेशान थी। यहीं से पछतावे की असली यात्रा शुरू होती है। पछतावा क्यों जलाता है? क्योंकि पछतावा याद दिलाता है कि हम किसी ऐसे इंसान से दूर हो गए जो हमारी बात सुनता था, हमारी परवाह करता था, हमें सम्मान देता था, हमारी कमियों को भी अपनाता था, हमारी जरूरत के वक्त साथ होता था, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें इमोशनली सुरक्षित रखता था। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इमोशनल सेफ्टी विथड्रॉल, भावनात्मक सुरक्षा का अचानक खत्म हो जाना। जब यह सुरक्षा छिन जाती है, मन डरता नहीं, जलता है, और ये जलन पछतावे की आग को तेज करती है। पछतावे का चौथा संकेत, वो तुम्हारी जिंदगी को दूर से देखने लगती है। अब वो सीधे संपर्क नहीं करती, लेकिन चुपचाप देखने लगती है। तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारा बदलता व्यवहार, तुम्हारी शांतियां, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ। और सबसे ज्यादा डर उसे तब लगता है जब उसे दिखाई देता है तुम अब दर्द में नहीं हो, तुम टूटे नहीं, तुम मजबूत हो गए। यही बात उसके पछतावे को दोगुना कर देती है। वो सोचने लगती है, अगर वो मेरे बिना भी मजबूत है तो शायद उसे मेरी जरूरत कभी थी ही नहीं। ये विचार उसे भीतर तक हिला देता है। पछतावा प्लस तुम्हारी स्थिरता उसकी वापसी का रास्ता। पछतावा अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन जब इसमें तुम्हारी स्थिरता मिल जाती है, तब यह शक्ति उसके मन को तुम्हारी ओर खींचने लगती है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है, मन उन रिश्तों की ओर लौटता है जिन्होंने हमें कभी स्थिरता दी थी, और तुम्हारी स्थिरता अब उसके पछतावे का समाधान लगने लगती है। जब तुम्हारा धैर्य उसका सबसे बड़ा दर्द तोड़ देता है। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि दिल बदल गया होता है, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि किसी ने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझ लिया था। और फिर एक दिन, बिना शोर, बिना चीख, बिना शिकायत, तुम वही बन जाते हो जिसे खोने का डर उसे सबसे ज्यादा सताने लगता है। लेकिन वो धैर्य जो चुप रहने की मजबूरी नहीं, बल्कि खुद को पहचान लेने की समझ से पैदा होता है। पहले वो तुम्हें हल्के में लेती है, सोचती है कि तुम हमेशा उसके पीछे ही चलोगे, उसके थोड़े से ठंडेपन पर भी टूट जाओगे, उसकी अनदेखी पर भी दौड़कर पहुंच जाओगे। लेकिन फिर धीरे धीरे
दिन बाद दिन तुम अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस करते हो। तुम उसकी कमी नहीं खोजते, तुम अपनी कीमत पहचानने लगते हो। तुम बहस करने की जगह साइलेंस को चुन लेते हो। तुम उसके मूड को पढ़ने की जगह अपनी सीमाओं को समझने लगते हो। तुम्हारे शब्द कम होते जाते हैं, तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित होने लगती है। और यही वो मोड़ होता है जहां उसका दर्प चटकना शुरू होता है, क्योंकि जिसे उसने सहज मान लिया था वो अब सहज नहीं रहा। जो तुम्हें खोने के डर से मुक्त हो चुके हो वो अब तुम्हें अपने पास रखने के लिए बेचैन होने लगती है। उसके संदेश अचानक मीठे हो जाते हैं, उसकी आवाज अचानक धीमी हो जाती है, उसका व्यवहार अचानक नरम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लड़की हमेशा उसी इंसान के पास लौटती है जो उसे खोने से नहीं डरता और जो अपने बदलने का कारण उसे समझाने नहीं जाता। तुम उसे ये नहीं बताते कि तुम क्यों शांत हो, तुम ये नहीं पूछते कि वो क्यों बदल रही है। तुम सिर्फ एक चीज करते हो, तुम खुद के साथ खड़े रहते हो। ये धैर्य उसके दर्द को तोड़ता है, ये साइलेंस उसकी नींदें उड़ाता है। और यही वो जगह है जहां वो खुद से कहती है, शायद गलती मुझसे हो गई। यही वो पल है जब उसकी चाल धीमी पड़ती है और तुम्हारी चाल तेज। धैर्य का मतलब सहना नहीं होता, धैर्य का मतलब ये जानना होता है कि कब चुप रहना है, कब दूर हटना है और कब खुद को प्राथमिकता देनी है। जब तुम ये सीख जाते हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, न रिश्तों में, न जीवन में। अगर इस वीडियो की कहानी ने तुम्हें कुछ सिखाया, कुछ बदलने पर मजबूर किया, या तुम्हें खुद को एक नई नजर से देखने में मदद की, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा समर्थन हमारे इस बड़े संदेश को आगे बढ़ाता है।